श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। भोले की महिमा है अपरंपार, करते हैं अपने भक्तों का उद्धार। शिव की दया आप पर बनी रहे और आपके जीवन में खुशियां भरी रहे। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे सावन माह शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। आइए भक्तजनों, पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा की कथा सुनते हैं। किसी वन में एक भील रहा करता था जिसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरता पूर्ण कर्म में तत्पर रहा करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर अनेक प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरा आत्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरा आत्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और उसकी पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, हे वंचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वन में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी दशा क्या होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंच गया और जहाँ पानी में उतरने का घाट था वहाँ जाकर खड़ा हो गया और वह मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा। उसी को मारकर कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह बैठ गया। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आ गई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। और उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और विलप पत्थर नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। जल और विलप पत्थर से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सारा पाप तत्काल नष्ट हो गया और वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं और तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बाण ताने देकर मृगी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाली प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसको 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। हे वंचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही झरनों से जल की धाराएं गिरती रहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। मृगी के ऐसा कहने पर भी
जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना प्रारंभ कर दिया। हे व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर भी मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, कि वे उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों के द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब उस मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरे मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और विलप पत्र गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अनजाने में की हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देख लिया और पूछा, हे वंचर, यह क्या करते हो? व्याध ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली, हे व्याध, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप आऊं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं, मैं तुझे मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, हे व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, अपने माता पिता की धन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सोना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा कि जाओ। ऐसा सुनते ही हिरणी जल पीकर खुश होकर अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसके जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वंचर को बड़ी ही खुशी मिली और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उससे कुछ जल और विलप पत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस हिरण ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण बड़ा ही खुश हो गया और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार कहने लगा, तो धन्य हो गया, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसका वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा ही विस्मित होने लगा। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था। उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए थे। उसने इस प्रकार कहा, जो जो यहाँ पर आए थे वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अपने वचन के अनुसार नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी इस समय संकट में हो और तुम्हें भी झूठ बोलकर
चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता और अभक्ष्य भक्षण करता, शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता, इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया, वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय मृग ने वहां अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं पर हो। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता ही करती है। अपने स्वामी की बात सुनकर उन दोनों हिरणी ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, हे प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को समझाकर पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान पर चले गए जहाँ पर व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे पीछे पीछे चलाए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी होगी। उन सबको आया देखकर व्याध बड़ा ही खुश हो गया। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुणे जल और विलप पत्र शिव के ऊपर गिरने लगे। उसे शिव की चौथे पहर की पूजा भी हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप नष्ट हो गया। इतने में दोनों हिरणी और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा ही विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्बल ज्ञान प्राप्त हो गया था और उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोषा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने परिवार का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किया है और उसका इस समय मुझे स्मरण हो गया है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक दिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ और तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे वर से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया। यूं कहकर उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो अनेक प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभ अवसर का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है,
इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए भक्तों, एक और शिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव अपने गणों को कथा सुना रहे थे। तभी माता पार्वती वहां पर आ जाती है और बड़े ही प्रेम से भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करती है, भगवान की पूजा करती है। फिर वहीं बैठकर प्रेम के साथ कथा सुनने लगती है। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन में आज कोई प्रश्न नहीं है? यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। तब माता पार्वती ने कहा कि हे देव, मेरे मन में तो प्रश्न है, पर आप समस्त गणों को कथा सुना रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूं? माता पार्वती ने भगवान से एकांत स्थान की मांग की। भगवान शिव ने सभी गणों को वहां से भेज दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, जो आपके मन में प्रश्न है वो पूछिए। तब माता पार्वती भगवान के समीप बैठकर अपना प्रश्न पूछती है। हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वी पर जो भी देखा उससे मेरे मन में प्रश्न उठ रहे हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा कीजिए। शिव ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर देके मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। माता पार्वती ने कहा कि हे देव, मेरा प्रश्न यही है कि कौन से पाप के कारण बड़े से बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है। भगवान ने प्रश्न सुनकर कहा कि हे देवी, तुम इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस कथा को सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। भगवान शिव ने कथा कहनी प्रारंभ कर दी। सुशीला नामक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। भोर उसके चरण स्पर्श से उसका दिन प्रारंभ होता था और रात उसके चरण दबाते समाप्त हो जाता। पति दर्शन के बिना वह अंतो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में नहीं, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। जब पतिव्रता स्त्री की बात निकलती, सुशीला का महिमा मंडन किया जाता। सुशीला को भी यह बात ज्ञात थी और वह इससे अति प्रसन्न थी। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन बने हुए थे। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा कि हे सखी, क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सुशीला ने कहा, तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। तब सहेली कहने लगी, नहीं, वो तो परदेश गए हैं, ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। यह सुनकर सुशीला चकित रह गई और बोली, सखी, कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारे पति के ना होते हुए भी ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, जब तक मैं उनका मुँह न देखूं, अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली तनकर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के न होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ। व्यर्थ में मुझसे भूखा नहीं रह जाता। नहीं, मेरे पति चाहते हैं कि मैं भूखी रहूं। वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसीलिए तो नहीं कमाता कि तुम भूखे रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्वती, सहेली का दो टुक उत्तर सुनकर सुशीला को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना न रह सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही हो वो ही करो, किंतु मैं कहूँगी यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उसके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पार्वती, इतना कहकर सुशीला अपने घर चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को कही और पूछा कि बताओ, क्या मैं गलत हूँ? सुशीला का पति अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसीलिए उसे लगता था कि कहीं सुशीला का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह सुशीला की परीक्षा लेगा।
उसके बाद से वह सुशीला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता, कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाता। ये पार्वती, सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा पोहे और खीर खाने का मन है, तुम झटपट से ये दोनों तैयार कर दो, मैं खेत से आता हूँ। कहकर वह घर से निकल गया। सुशीला पोहे और खीर बनाने में जुट गई। जब पोहे और खीर तैयार हो गए तो उसकी खुशबू से सुशीला के मुँह से लार टपकने लगी। मगर उसका पति घर पर नहीं था, इसीलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया और तो उसने कहा, जाओ झटपट स्नान कर लो, मैंने कब से पोहे और खीर तैयार करके रखे हैं। पति सुशीला की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला, सुशीला, मैं अपने एक मित्र के घर से होकर आता हूँ। फिर घर से कहकर चला गया। सुशीला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक नहीं सकती थी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को वापस आया तो सुशीला कहने लगी, अब झटपट नहा लो, सुबह से पोहे और खीर बनाकर रखी है, कब खाओगे। पति कुछ देर थका होने का बहाना कर आनाकानी करता रहा, किंतु सुशीला के बार बार जोर डालने पर वह लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। सुशीला प्रसन्न थी, अब उसे पोहे और खीर खाने को मिलेगी। कुछ देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। उसका हृदय पोहे और खीर खाने के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा, किंतु तभी घर से दहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सुशीला दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित्त था, उसकी आंखें फैल चुकी थी। कुछ ही देर में सुशीला को समझ आ गया कि उसका पति तो नहीं रहा। उसका हृदय द्रवित हो गया, वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। तभी उसे पोहे और खीर खाने का ध्यान आ गया, जिसे खाने के लिए वह सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं है, रोने धोने से भी जीवित नहीं हो पाएंगे, पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे, फिर पोहे और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसीलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पोहे और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूँगी। यह विचार आते ही झटपट रसोई में गई और पोहे और खीर उड़ाने लगी। उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके सुशीला को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद सुशीला मुँह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के पास गई और उसे सीने से लगाकर दहाड़ मारकर जोर जोर से रोने लगी। वह कहते चली जा रही थी, तुम तो चले परम धाम को, हम तो यहीं पर आंसू बहाते रह गए। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली सुबह जब सुशीला ने कहा, तुम तो चले परम धाम को, हम तो आंसू बहाते यहीं रह गए। फिर पति ने कहा, खीर पूड़े खाकर डकार मार के फिर आंसू बहाती है, फिर पतिव्रता होने का ढोंग रचती है। यह सुनकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। उसने समझ में आ गया था कि उसका पति अभी मरा नहीं है, जीवित है और वह मरने का नाटक कर रहा था। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी, क्यों मैंने अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रखा। किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। उस दिन के बाद पार्वती वह कभी अपने पतिव्रत होने का ढोंग नहीं पीटा। शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा में है। कौन सा पाप है जो बड़े से बड़ा पुण्य भी नष्ट कर देता है? इसका उत्तर यही है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दान पुण्य करता है, तो उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जो व्यक्ति किसी कर्म का ढिंडोरा पीटता है तो उसका किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।